विजय भैया नहीं विजय भैया चिराग पासवान के भैया चिराग पासवान के रुक जितना खड़ा करते रहे क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही माँ है। पर अगर मेरे सामने कोई मेरी माँ राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने भी सभी दलों से पहले ही अनुरोध किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए सभी दल और उनके कार्यकर्ता शब्दों की मर्यादा का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट करिश्मा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें तेजस्वी यादव एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। यह वीडियो जमुई सभा की है, जब 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने यहां सभा की थी और जिस मंच से वह सभा को संबोधित कर रहे हैं, ठीक इसी मंच के नीचे खड़े उनके समर्थकों ने चिराग पासवान को और उनकी मां को लेकर भद्दी गालियां दी। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए तेजस्वी अपने भाषण को जारी रख रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इस वीडियो में हंसते हुए भी देखे जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान पूर्व मंत्री विजय प्रकाश हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं को समझाते भी दिखे। ये वीडियो कितना सही है कितना गलत, BMW न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन अब इस वीडियो के सोशल मीडिया में आने से एनडीए के लोग आरजेडी के खिलाफ काफी हमलावर हो गए हैं। विजय भैया नहीं विजय भैया चिराग पासवान के भैया चिराग पासवान के रुक जितना खड़ा करते रहे बताया जाता है कि जमुई में 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ की तरफ से चिराग पासवान की मां को लेकर गालियां दी गई, जिसको लेकर चिराग पासवान काफी भड़के नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीधा निशाना तेजस्वी यादव पर साधा है। सुनिए इस बारे में चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूँ। जो है वो है और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा है। दोनों समकक्ष रहे हैं, साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। बचपन में हम तेजस्वी साथ खेले हैं। वो रिश्ता रहा है हम दोनों के परिवार के बीच। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, और इस चीज को उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया। राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा है, पर भले मेरी भतीजी का जन्म हो या उनके यहाँ इफ्तार की पार्टी हो, मैं हर उस आयोजन में मैं जाता रहूं, अलग गठबंधन में होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही माँ है और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी माँ में। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी माँ का है। मेरे लिए मीसा दी हो या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की
जिस दौर की याद लोगों को ना आए, मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी 2020 के चुनाव में। लोगों को जंगल राज की याद ना आए, उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी थी। क्यों? क्योंकि वो एक नई छवि बनाना चाहते थे। पर अफसोस, मेरा छोटा भाई कभी ऐसे नई छवि नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हीं के सामने बहन बेटियों को इस तरीके से अपमानित किया जाएगा, और ताज्जुब होता है मुझे उनकी पार्टी की प्रत्याशी को लेकर। आप भी महिला हैं। कुछ दिनों पहले उनके कुछ वीडियोस मेरे पास आए, मेरे पार्टी के लोग यहां बैठे हैं, एक शब्द मैंने नहीं बोला उसके ऊपर। वो उनकी पर्सनल, और मैं अभी भी मैं कहता हूं, वो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी है, जो करना है स्वतंत्र है और व्यक्ति। पर ऐसे में जब वो उस मंच पर खड़ी हैं, भाई आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन होंगी, आपके घर में भी लक्ष्मी होगी या लक्ष्मी आएगी या परिवार में होगी। ऐसे में आपके सामने एक महिला को बेइज्जत किया जा रहा है और आप खामोशी से सुन रही हैं। मुझे बताइए, जमुई की महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित समझे? इस बारे में बात करते हुए चिराग ने इसकी घोर निंदा की और कहा कि सभ्य समाज में गाली गलौज का उपयोग करना कतई उचित नहीं है। किसी की मां बहन को सरेआम गाली देना महिलाओं का अपमान है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये साल 1990 की जंगल राज की याद दिलाता है। अगर उस जगह पर तेजस्वी की भी मां रहती तो मैं इस बात का विरोध जरूर करता, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसका विरोध तक नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।